राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। हे युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। हम सब लोगों ने जाना है कि मसीही जीवन, विश्वासी जीवन एक प्रकार से ये युद्ध जैसा जीवन है। इधर युद्ध चलता है और ये युद्ध जो है किसी लहू और मांस के साथ नहीं है, अर्थात किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, किसी इंसान के साथ नहीं है, परंतु बाइबल के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार ये युद्ध जो है पहले आकाश में बैठी हुई जो सेना है, जो हाकिम है, जो अधिकारी है, उनके साथ, अर्थात आत्मिक सेना के साथ, दुष्ट की सेना के साथ हमारा ये क्या है, मन युद्ध है। और प्रभु की स्तुति हो, इस युद्ध में आप चाहे न चाहे आप इस युद्ध में पाए जाते हो, इस लड़ाई में आप पाए जाते हो। परंतु जब हम मसीह को अपने जीवन में रखते हैं, जब मसीह के और देखकर हमारा जीवन हम व्यतीत करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस युद्ध में पराजय कभी भी हमारी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम उस विजयी प्रभु के द्वारा विजयी ठहराए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए मसीही जीवन जो है बड़े ही उत्तेजना से भरा हुआ जीवन, प्रोत्साहन से भरा हुआ जीवन, एक्साइटेड लाइफ है ये मसीही जीवन। और प्रभु का धन्यवाद हो, मसीही जीवन जो है, विश्वासी जीवन जो है, ये आशीषों से भरा हुआ जीवन है। हालेलुया। ये सदैव आशीषों के द्वारा भरा हुआ जीवन है। ये बेजान ऐसा जीवन नहीं है, ये उत्साह से और उसकी आशीषों से भरा हुआ जीवन है। और साथ में ये युद्ध स्थल भी है, जहां पर हम दुष्ट के साथ, उसके विचारों के साथ, उसकी योजनाओं के साथ, उसके तरकीबों के साथ हम क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं और उसे हम पराजित करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने पहले जीत को हासिल किया, अब हम उस जीत को यीशु मसीह के नाम से आगे ले जाते हैं, जो दुष्ट के ऊपर हासिल की गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसके प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप मसीह जीवन में बहुतायत से आनंद को प्राप्त करें, आनंद से भरा हुआ आपका जीवन हो। और इसलिए प्रियो, आपके जीवन में कुछ बातें जरूरी है जो होना बाकी है। हालेलुया, जिनका रहना बाकी है। यदि ये बातें आपके जीवन में नहीं है तो आप दुष्ट के साथ कभी लड़ नहीं पाएंगे, उसको हरा नहीं पाएंगे, आप शिकारी बनकर शिकार नहीं करेंगे, आप खुद उसका क्या बन जाएंगे, शिकार बन जाएंगे। और इसलिए मसीह जीवन को विजयी जीवन बनाने के लिए कुछ बातें हैं जिनको जानना, जिनको समझना और जिनको क्या करना, जीना जरूरी है, वैसा जीना जरूरी है। और इसलिए प्रियो, ये बातें शायद हमारे लिए नहीं होंगी, परंतु इन बातों को फिर से मैं आपके समक्षता में दोहराना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि आपका मसीही जीवन, विश्वासी जीवन हारा हुआ जीवन नहीं, बल्कि आपका विजयी जीवन बन जाए। हालेलुया, हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए प्रियो, ये बातें जब आप सुनते हो, पिछले साल भी आपने ये बातें सुनी और आशा करता हूं कि आज भी आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, हालेलुया। अब आपके दिमाग में कितना उतरता है ये आप जाने, और प्रैक्टिकली आप इन बातों को अपने जीवन में कितना पूरा करने वाले हो आप जाने, हालेलुया। और जो लोग ये बातें अपने जीवन में प्रैक्टिकली पूरा करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो शैतान से लड़ने वाला और उसके पर जय पाने वाला और सफलता का जीवन जीने वाला बनेगा, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका जीवन धारने वाला जीवन होगा, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी धार शैतान को भगाएगी, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा यदि आप जीवन जीना चाहते हो तो ये बात है आपके जीवन में हर हालत में होना जरूरी है, आवश्यक है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो पीछे वाले हैं, मैं उनको भी अनुरोध करना चाहता हूँ, शांति के साथ ना बैठे, मेरे साथ थोड़ा सा चिल्ला ले, हालेलुया। आपका भी गला बैठेगा, चलेगा, हालेलुया। आपको एक कॉफी दे दूंगा, गोली दे दूंगा, आपका गला बैठ जाएगा, सीधा हो जाएगा, हालेलुया। बैठा हुआ गला सीधा हो जाएगा, जो भी है, हालेलुया। मैं आपके उत्साह को देखना चाहता हूँ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु की स्तुति और नंबर 1 क्या है? परमेश्वर के वचन को जानना, हालेलुया। सो प्रभु की स्तुति और लगातार 3-4 दिनों से जो लोग सेमिनार में उपस्थित रहे हैं, मैं उनको बार बार बोलता था कि वचन का महत्व कितना जरूरी है, वचन को जानना कितना जरूरी है। और मैंने उनको कहा कि मैं आखिरी के दिन में भी ये बात क्या करूंगा, बताऊंगा, हालेलुया। और उनको मैंने बताया, जो लोग लगातार सेमिनार में थे, कि मैं हाथ जोड़कर बोलता हूं, ऐसा हाथ जोड़कर नीचे मुड़ने और पांव ऊपर, हालेलुया। इतनी दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को जानिए, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के पढ़ने के द्वारा, उसके सुनने के द्वारा, उसको जानने के द्वारा आपके अंदर का विश्वास मजबूती प्राप्त करता है, हालेलुया। अगर कहती है राई के दाने के समान विश्वास हो, और यदि तो पहाड़ को कहे पहाड़ टल जाए तो पहाड़ टल जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। परंतु आज उस विश्वास को हमारे अंदर बिल्डअप करना है, आज उस विश्वास को बढ़ाना है, और उस विश्वास को बढ़ाने के लिए, उस विश्वास को मजबूत करने के लिए, उस विश्वास को दृढ़ करने के लिए प्रियो, वचन के सिवा और दूसरा कोई उपाय नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। सो इस बात के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं कि सुबह के समय कितने लोग प्रभु के वचन को पढ़कर आए, कितने लोग सुबह का नाश्ता वचन के द्वारा खा कर आए, हालेलुया। बाकी लोग क्या खा कर आए, कौन खा के आए, हालेलुया। इसलिए आपका विश्वास उतना ही है, हालेलुया। यदि आपका विश्वास मजबूत, यदि आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका विश्वास गढ़ों को ढाने वाला विश्वास बने, हालेलुया, चट्टान को हिलाने वाला विश्वास बने, तो प्रियो, इस विश्वास के ऊपर आपको काम करने की आवश्यकता है। और ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर के वचन से पढ़ते जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। कि आप प्रॉमिस करेंगे, प्रभु के वचन को जानेंगे, पढ़ेंगे, हालेलुया। कितने लोग प्रॉमिस करना चाहते हैं, हालेलुया। आप अपने हाथ प्रभु को दिखा रहे हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगले संडे में पूछूंगा कि कितने लोग प्रभु के वचन को पढ़कर आए, तो आपके हाथ कैसे होना चाहिए। पण साहेब सकाळी तयारी करायला वेळ लागला, हालेलुया। 5 वाजता कामावर उठले नाही, ट्रेन पकडण्यासाठी तुम्ही काय करता, बरोबर 5 वाजता उठता, 5 का 4 वाजता उठता, हालेलुया, हालेलुया। जर देवाचं वचन वाचण्यासाठी वेळ नाही तर 3 वाजता उठा, हालेलुया। आप उठेंगे, लड़ना है, लड़ना है, दहाड़ना है, परिस्थितियों को घबराना है, धमकाना है, हिलाना है, भगाना है, हालेलुया। छोटा विश्वास नहीं, बड़ा विश्वास, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना हाथ रखकर प्रार्थना करके तो ये विश्वास नहीं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से, ये विश्वास, हालेलुया। इसके लिए प्रियो, ये वचन आपको जानना पड़ेगा। अपना बाइबल दिखाओ,
बाइबल ले आगे तुम्हें ले वो तो भाग लग रहा। हालेलुया। ये पढ़ना है, इसे जानना है। प्रभु की स्तुति। वो एक वचन में पढ़ना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहुत सारा समय हमारा उसमें चला जाएगा, परंतु संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप प्रभु के वचन को प्रतिदिन पढ़े। हालेलुया। सुबह का नाश्ता वचन के साथ खाए। हालेलुया। दोपहर का खाना वचन के साथ खाए। हालेलुया। शाम का खाना भी, शाम का डिनर भी क्या हो? आपका वचन हो। हालेलुया। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? जब आप बैठ के क्या आप ऐसा करेंगे? दादा तुम्हें ऐसा करा होगा, पुण्य भाव तुम्हें ऐसा करा होगा, आगे देगा। हाँ, हालेलुया। आप बाहर बैठ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको भूल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। वचन को पढ़े। बोले मैं रोज वचन को पढ़ूंगा, मैं रोज वचन को जानूंगा, मैं रोज वचन को सीखूंगा, जिसके द्वारा मेरा विश्वास मजबूत हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है प्रार्थना और स्तुति। निरंतर आपका जीवन जो है वो प्रार्थना और स्तुति का जीवन बने। आप यहाँ से इस सेमिनार के माध्यम से जरूर आप घर पर जाएंगे, एक नए विश्वास के साथ आप जाएंगे, एक नए देश को लेकर आप जाएंगे। परंतु प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि वो अनुभव आपके जीवन में बरकरार रहे, यदि आप चाहते हैं वो सामर्थ आपके जीवन में बरकरार रहे, यदि आप चाहते हैं कि और आप ज्यादा प्रभु के संगति में बढ़े, तो निश्चित आपका जीवन प्रार्थना और स्तुति का जीवन बनना है। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना करे, लगातार प्रार्थना करे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की भक्ति करे, स्तुति करे। जब हम अपने घर में जाते प्रार्थना स्तुति के लिए एक अलग समय निकाले, प्रभु को बोले प्रभु मैं प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करना चाहता हूं। आपका एक वैयक्तिक समय हो प्रार्थना के लिए, और उस वैयक्तिक समय में आपके लिए कोई और दूसरा नहीं व्यक्ति, केवल प्रभु। हालेलुया। जिसके साथ आप क्या करेंगे? बैठेंगे। जिसके साथ आप क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। हालेलुया। क्या आप प्रार्थना करेंगे? रोज प्रभु की भक्ति करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। निरंतर हम प्रार्थना और उसकी स्तुति, निरंतर उसका गौरव करेंगे। प्रियो, प्रार्थना के द्वारा बंधन को तोड़ा जाता है, स्तुति के द्वारा बंधन टूटते हैं। बाइबल में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। पौलुस और सिलास ये दोनों रात के समय में जब उनको कारागृह में बांधा गया, सांकड़ों से बांधा गया, बेड़ियों से बांधा गया, बाइबल कहती है उस रात्रि के समय प्रभु के दोनों भक्त क्या करते हैं? स्तुति के भजन गाते हैं। हालेलुया। और इतने मधुरता के साथ स्तुति के भजन गा रहे हैं कि कोई बाजू वाला आकर उनको चिल्ला नहीं रहा, हे बंद कर दे रहा, हमको डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसा नहीं। आप बोल सकते हैं कि उस स्तुति के द्वारा लोगों के जीवन में काम हो रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके स्तुति के द्वारा लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, लोगों के जीवन बदल जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति करने लगे, कैदी सुनने लगे। और वचन में लिखा है कि उनकी स्तुति के चलते, उनकी उपासना के चलते परमेश्वर की महान महिमा उस जगह की पर आ गई। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो स्थान पूरे सामर्थ से भर गया, और वहां पर लिखा है कि उसके बंधन जो है, उनके जो बंधन है पौलुस और सिलास के, अपने आप खुल गए। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में जब स्तुति होगी, प्रभु का धन्यवाद हो, आपका घर परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा भर जाएगा। आपका स्थान प्रभु की उपस्थिति के द्वारा भर जाएगा। हालेलुया। जरूरी है कि आप खुद परमेश्वर के स्थान में, प्रभु की उपस्थिति में आकर उसकी उपासना और आराधना करें। और जैसा इन्होंने किया, और हम देख सकते हैं कि सारे बंधन टूट गए। प्रिय परमेश्वर की स्तुति हो, स्तुति आराधना में आज भी बंधन टूटते हैं। प्रार्थना के द्वारा आज भी बंधन टूटते हैं। प्रार्थना आज भी प्रभु सुनता है, आज भी प्रभु प्रार्थनाओं के द्वारा जवाब देता है।
और इससे प्रियो आपका स्तुति रूपी जीवन, भक्ति का जीवन कभी भी खत्म ना होने पाए, लगातार भक्ति वाला जीवन प्रभु के लिए जिए और उसकी महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात है, मैं बहुत ही स्पीड के साथ, बहुत ही जलद गति से यहाँ से मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें, करीबन 7-8 बातें, परंतु समय न होने के कारण एक एक बात में डिटेल में मैं बताना नहीं चाहूंगा, नहीं मैं बता पाऊंगा। और इसलिए जो भी आपको समझ में आ रहा है आप अपने दिमाग में बिठा के रखें। तीसरी बात है, मसीह की देह के साथ सहभागिता करना, अर्थात कलीसिया के साथ हमारी सहभागिता। बोलिए, कलीसिया के साथ सहभागिता करना, कलीसिया के साथ सहभागिता करना। हालेलुया। जो हम संडे को आते हैं, जो हम गीत गाते हैं, ये क्या है? मसीह के देह के साथ क्या है? हमारी सहभागिता। आपको मैं हर वक्त जब व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूं तो उधर एक शब्द होता है, पवित्र सहभागिता। ये सहभागिता हर मसीह भाई के लिए, हर मसीह बहन के लिए जरूरी है प्रियो, क्योंकि इस सहभागिता के द्वारा हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। हम मसीह के देह में और अधिकारी से उन्नत होते चले जाते हैं, हम उस बात में दृढ़ होते चले जाते हैं। हालेलुया। जब हम बाइबल को पढ़ते प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में, वहां पर लिखा है कि कलीसिया सहभागिता करने में, प्रार्थना करने में, वचन की शिक्षा प्राप्त करने में और रोटी तोड़ने में क्या थी? लोनली। आज के समय की कलीसिया, मेरे और आपके समय की कलीसिया, अर्थात आप और मैं, हम कितना प्रभु की देह के साथ, कलीसिया के साथ हमारी सहभागिता होती है। प्रियो, प्रतिदिन तो हम सहभागिता नहीं कर पाते, परंतु सप्ताह में एक बार जरूर हमारी सहभागिता परमेश्वर की कलीसिया के साथ, अर्थात प्रभु की उपस्थिति में होना जरूरी है। हालेलुया। अर्थात हमें चर्च में आना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो हम अपने जीवन में निर्णय लें कि प्रभु मेरा कोई भी इतवार मिस ना हो। हालेलुया। आप जब निर्णय लेंगे तो जरूर आपके द्वारा होगा। बाइबल में लिखा है, तू शब्द दिन को पवित्र करके मानना। ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है जो प्रभु ने अपने लोगों को पालन करने के लिए दी है। आपको और मुझको प्रभु ने पालन करने के लिए दी है, परंतु कई बार प्रियो हम इस आज्ञा का अपने जीवन के द्वारा क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर के समक्षता में प्रार्थना करें कि प्रभु आपको हर इतवार उसके साथ सहभागिता करने के लिए आपकी और मेरी मदद करे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप हर इतवार को सहभागिता करेंगे? कितने लोग करेंगे? पिछले साल भी अपना हाथ उठाकर बताया था। हालेलुया। इस साल भी बता रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मग सांगू नका, ऊन लागली होती, मग सांगू नका, काम निघालं होतं, मग सांगू नका 1000 रुपयाचा रोज आमचा पडला. प्रेज द लॉर्ड. पडू दे 1000 रुपयाचा रोज, 10,000 देव द्यायला तयार आहे. हालेलुया. तुमचा विश्वास आहे का? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कितने लोगों का विश्वास है? प्रभु देने वाला है। हालेलुया। प्रभु के लिए आपका यदि समर्पण है तो प्रभु देगा, बेवजह नहीं देता है वो। जब हम प्रभु के साथ सहभागिता करते हैं तो निश्चित हम प्रभु के द्वारा आशीष पाते हैं। सहभागिता इसलिए हम करते प्रियो, क्योंकि हम अपने परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, हम अपना समर्पण करते हैं, हम उसकी हुजूरी में आते हैं, हम उसको महिमा देते हैं। और इसलिए मसीह की देह होने के नाते एक दूसरे के साथ हमारी सहभागिता होना, हमारी प्रभु के साथ सहभागिता होना, परमेश्वर के पवित्र नाम का सम्मान और आदर करना हमारे लिए बहुत ही और अत्यंत अधिक क्या है? जरूरी है। हालेलुया। क्या हम ऐसा करेंगे आने वाले समय में? क्या हम सहभागिता करेंगे? जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद, परंतु जो अभी भी सहभागिता में करने में क्या है, थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं ना,
उनके काम, उनकी व्यस्तता, नर, ये वो सब बीच में आ रहा है। प्रभु आपको कृपा दे, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे कि आप उसके साथ सहभागिता करने में किसी भी प्रकार से आप कमी ना करें। प्रभु के संगति में आए प्रयोग। आपको मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि प्रभु अद्भुत काम करेगा, प्रभु अद्भुत काम करेगा। उसकी महिमा को अभी तक हमने नहीं देखा। जब हम देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि उसके समान इस दुनिया में और कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी उपस्थिति से बढ़कर और कोई नहीं है, उसके अभिषेक से बढ़कर और कोई नहीं है। और इसलिए प्रियो, हम प्रभु के साथ सहभागिता करें, उसकी दया के साथ हम सहभागिता करें। हमारा संडे चर्च जो है, संडे का भक्ति जो है, किसी भी हालत में मिस ना होना चाहिए। हमारे पास समय है और प्रभु की स्तुति हो। हर एक को परमेश्वर ने 24 घंटे दिए हैं, किसी को 25 घंटा दिया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सबको परमेश्वर ने 24 घंटे बराबर दिए, गिन के दिए। किसी कोई 24 घंटे के ऊपर जीता है, 24 घंटे के बाद दूसरा दिन लगता है। हर एक को प्रभु ने समान दी दिया। प्रभु की स्तुति हो कि उस 24 घंटों में से अरे सप्ताह के 7 दिन के 24 घंटे नहीं, आपको सप्ताह का एक ही दिन और उस एक दिन के 24 घंटों में से कितने घंटे देना है? 3 या 4 घंटे पकड़ लो। हालेलुया, हालेलुया। आप 4 घंटे सप्ताह में प्रभु के लिए, उसकी सहभागिता के लिए दे पाएंगे। हालेलुया। इतना भी आपको अपने प्रभु के लिए समय नहीं है। कोई है देवा मला एवढा भी वेळ नाही, तू खूप प्रेम करते, चांगली गोष्ट आहे, पण एवढा वेळ नाही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुमच्या आई संगती, तुमच्या घरच्या संगती तुम्ही क्या ज्यावेळेस फोनवर बोलता, किती वेळ बोलता? किती वेळ बोलता? तासन तास बोलता का? 1 मिनिटात हा जमलं का? हा बस ठीक आहे, तासन तास। एखादी मैत्रीण भेटून द्या, तासन तास बोलता। ज्या देवानं तुमच्या हृदयामध्ये, तुमच्या हृदयाचे खटके चालू आहे, तुमचा श्वास काय आहे? चालू आहे। तो म्हणतो मी तुम्हाला कधी सोडणार नाही, त्यागणार नाही, मी तुमच्या सर्व गरजा पूर्ण करणार, मी तुम्हाला अनाथ सोडलेलं नाही, मी माझा आत्मा पाठवलेला आहे। हालेलुया। जो आमची एवढी केअर करतो, जो आम्हाला एवढं सांभाळण्याचे प्रॉमिसेस आम्हाला देतो, आणि त्या प्रभूला आठवड्यातून किती तास आम्हाला द्यायचे फक्त? आपण 4 तास, आजच 4 तास होत आहे, 3 तास किती तास द्यायचे? त्याच्यात कळशी मारताना हो 10 वाजताचा वेळ ताप किती वाजता? तो 11 वाजता, 1 घंटा कमी झाला। कोणी 12 वाजता आले म्हणजे 1 घंटा राहायला दिला, बरोबर? तर 3 घंटे पकडून घ्या। 3 घंटे आमच्या जवळ आठवड्यातून नाही का? 3 घंटे। हालेलुया, हालेलुया। आपण प्रियानो कोणत्या व्यक्तीकडे पाहुणाने 3 घंटे देत नाही। आम्ही आमचा वेळ हा त्या गौरवी प्रभूला त्याची महिमा करण्यासाठी आम्ही देत आहोत। हालेलुया, हालेलुया। आणि देव आमचं परिश्रम पाहत आहे, देव आमचं परिश्रम पाहत है। प्रभु हमारा कमिटमेंट देखता है और आप कमिटमेंट करें प्रभु सप्ताह के 3 घंटे, प्रभु मैं 4 घंटे देने के लिए तैयार हूं। मैं हरिद्वार आऊंगा प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान करो तुम्ही 3 घंटे खरं खरं सांगा, हात वर करून। हालेलुया। काही लोकांनी सांगा बरोबर हुशार आहे ते। हालेलुया, हालेलुया। 3 घंटे देव तुम्हाला 3 घंटे मागत आहे, त्यानं तुम्हाला दिवसाचे किती घंटे दिले? तुम्हाला तो किती मागत आहे त्याच्यातून? हे भी एकच दिवस आठवड्यातून। हालेलुया। ते 3 घंटे द्यावे वेळ नाही। हालेलुया। तुम्हाला देवाकडे जायचं आहे का? स्वर्गीय जीवनामध्ये जायचं आहे का? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गामध्ये काय असते माहिती आहे? स्वर्गामध्ये काय असते? तरच तुम्ही स्वर्गामध्ये जायची इच्छा ठेवा। स्वर्गामध्ये अहोरात्र त्या देवाची स्तुती होत राहते। हालेलुया। जो हम इधर से ठीक नहीं कर पाएंगे, उधर ठीक जाकर कर पाएंगे क्या? इतने तो बराबर करता है अल्लाह। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। उधर जाने के लिए हमारे अंदर कितनी प्रभु के प्रति प्रयास होनी चाहिए। वो प्यास प्रभु हमारे दिल के अंदर बढ़ाए। चुनौती हमारे जीवन में होगी, समय हमारे पास नहीं होगा, परंतु प्रभु को बोले, प्रभु मेरे जीवन का 3 घंटे का क्वालिटी का टाइम मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। आप देकर देखे, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत महिमा प्रकट करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर चौथी बात हम जानने का प्रयत्न करेंगे, और चौथी बात क्या है? शैतान का क्या करे? सामना करें। अब तक हमने क्या देखा? परमेश्वर के वचन को जानना, प्रार्थना और स्तुति, और तीसरी बात सहभागिता करना अर्थात सजीव भक्ति, और चौथी बात है शैतान का सामना करो। प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो कि हमें लड़ना है, शैतान से युद्ध करना है। उससे हम भाग नहीं सकते, उससे हमको क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा उसको। हालातों को फेस करें, प्रभु के नाम से फेस करें। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके जीवन की परेशानी पूर्ण समय के लिए आपके जीवन में नहीं रहेगी, उसको एक दिन खत्म होना है मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे पास से क्या निकलेगा? भाग निकलेगा। हालेलुया। भगाने के लिए आपको सामना करने की जरूरत है। हालेलुया। उसके आंखों में आंख डालने की जरूरत है। हालेलुया। उसके सामने दहाड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। उसके सामने खड़ाड़ने की आवश्यकता है, उसके सामने आज्ञा देने की आवश्यकता है। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के लोग होने के नाते परिस्थितियों को ना डरे, दुष्ट की शक्तियों से ना डरे। बहुत बार अभी आप इस मानसिकता के साथ जाएंगे, अभी हमने बहुत प्रार्थना की है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर सामने वाला व्यक्ति अब अमावस्या पूर्णिमा में क्या करेगा पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप सामना करें, प्रभु को बोलिए कि प्रभु मेरे विरोध में चलने वाला हर मंत्र उसके मुंह से गायब हो जाए, उसके दिमाग से गायब हो जाए। हालेलुया। वो भूल जाए कि उसने कौन सा मंत्र पढ़ा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु ऐसा नहीं कर सकता है? यस, ऐसा कर सकता है। बाइबल कहती है बिलाम जो है शाम से निकले जाता है, और जब वो शाम से निकले जाता है तो शाम से निकले जब से मुंह खोलता है वो परमेश्वर की प्रजा को क्या देता है? आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप शैतान का सामना करोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, प्रभु का धन्यवाद हो, लोगों के मंत्र, लोगों के शब्द जो आपके विरोध में है वो आशीष में बदलकर आपके पास आएंगे। हालेलुया। ये लोगों की सामर्थ है, परमेश्वर के जनों की सामर्थ है। हालेलुया। आप वो में साधारण नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे, हमारे साथ हमारा राजा का राजा है। हालेलुया। जो झूठ के शब्दों को, जो बुरे शब्दों को आशीष में बदल देता है, जो श्रापित शब्दों को ब्लेसिंग में बदल देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। बिलाम समझ नहीं पाया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आशीष देने के लिए नहीं, मैं तो श्राप देने के लिए आया हूं, और श्राप के बदले मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब तुम क्या खड़ा करो से असुद्या करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके शब्द, उसका मंत्र आशीष बनकर मेरे जीवन में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। एका घरचा लिंबू आला तरी काही घाबरू नका, त्या लिंबूला चिंबू करून पिऊन घ्या, पिऊन। हालेलुया। अरे बाप्पा, आता लिंबू आला म्हणते, पूर्वला धडधड पडला, पडू द्या। हालेलुया। त्याला पण आणखी 10-15 फेकणार। हालेलुया, हालेलुया। मला लिंबू आणण्यासाठी पैशाची गरज पडणार नाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुमच्या दाराशी कोणी हळद कुंकू आणून टाकलं तरी काय घाबरू नका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब कौन आपके साथ है?
यीशु राजाओं का राजा, हालेलुया। वो कहता है शैतान से तुझे सामना करना पड़ेगा, हालेलुया। जब तू सामना करेगा उसके सारे तंत्र मंत्र क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और उसने प्रभु के वचन में लिखा है इस्राएल के ऊपर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, कोई भी दुष्ट की चाल आपके ऊपर नहीं चलेगी। शर्त ये है विश्वास के साथ खड़े हो जाए, विश्वास के साथ शैतान का, शत्रु का सामना करे। प्रभु का धन्यवाद हो, वो हारा हुआ है, हालेलुया। वो हारी हुई पार्टी है और हम जीती हुई पार्टी है, हालेलुया। और हमेशा के लिए जीतेंगे, हालेलुया। और उसके ऊपर हम ठहर कर उसको हम क्या करेंगे, नाश करेंगे, हालेलुया। बाइबल कहती है अनुग्रह का प्रभु, सामर्थी प्रभु शीघ्र ही तुम्हारे द्वारा उसके सिर को क्या करने वाला है, कुचलने वाला है, हालेलुया। वो किसके द्वारा उसके सिर को कुचलना चाहता है? शैतान के सिर को किसके द्वारा कुचलना चाहता है? मेरे और आपके द्वारा। बोलिए मेरे और आपके द्वारा, हालेलुया। बोलिए मेरे द्वारा, मेरे द्वारा। वो अनुग्रह का प्रभु और राजाओं का राजा शैतान के सिर को, बोलिए शैतान के सिर को मेरे द्वारा वो कुचलना चाहता है, हर दुष्ट की शक्ति को, हालेलुया, हर दुष्ट की शक्ति को वो मेरे द्वारा, मेरे पैरों के द्वारा वो कुचलना चाहता है, हालेलुया। जिसका सिर आपके पैरों के द्वारा कुचलवा जाने वाला है, प्रभु का धन्यवाद हो, वो अपने आप को बचाएगा कि आपके पास आएगा, हालेलुया। वो भागेगा और आप कहेंगे वो देखो भागा शैतान, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो प्रतापी राजाओं का राजा हमारे साथ है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे घाबरू नका, लोकांनी घाबरू नका, हालेलुया। तेरे म्हणा आता डबल वार कर, हालेलुया। जर तुझ्या मनात शंका काढायची असेल तर म्हणा डबल वार कर, हालेलुया। पाऊस दे, हालेलुया। पर आपको प्रभु के संगति में होना है, हालेलुया। आप प्रभु की साइड में खड़े हो, प्रभु का धन्यवाद हो। दुष्ट हमारा बिगाड़ने नहीं पाएगा, वो कुछ भी हमारे विषय में कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी सारी चाल ध्वस्त हो जाएंगी, उसके सारे कार्य नष्ट हो जाएंगे, उसकी सारी योजना नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे संग है, हालेलुया। उसकी पवित्र आत्मा हमारे संग है, हालेलुया। वो हमें जयवंत करेगा, वो हमें जय देगा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम शैतान का सामना करेंगे, हालेलुया। लिंबू वालों घर प्रार्थना करून घेऊन होगा, हालेलुया। प्रार्थना करना त्या लिंबूचं पाणी पिऊन प्या, लिंबूचा रस करा, पाणी येशू जरा पिऊन प्या, हालेलुया, हालेलुया। घाबरू नका, तो डबल तुमच्या घरी लिंबू पाणी ठोस येणार नाही, त्याला समजून ये काय ना, अरे म्हणा तू छोटी शक्ति से खेलता है, मैं तो तेरे बाप से खेलता हूँ, हालेलुया। तू छोटी छोटी दुरात्मा से खेलता है, छोटी छोटी जादूटोना की शक्ति से खेलता है, जिसका जो तेरा बाप है उस बाप के साथ आज से मैंने खेलना शुरू कर दिया है, हालेलुया। क्योंकि तेरे बाप को मेरे बाप ने हरा दिया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या विश्वास करते हैं, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर 5वीं बात है जो मैं आपके सम्मुख करना चाहता हूँ। समय न होने के कारण बच्चों को नहीं पड़ेगी, परंतु मेन मुद्दों को हम जरूर अपने मन में, अपने दिमाग में रखेंगे। 5वीं बात है अपने विचारों की क्या करें, रक्षा करें। हमारे मन में प्रयोग कई प्रकार के विचार आते हैं, और प्रभु की स्तुतियों कई बार विचारों के द्वारा दुष्ट हमारे जीवन में कई प्रकार का कार्य करना चाहता है। वो हमारे जीवन को एकदम से हाथ में लगा देगा, परंतु बुरा विचार दूर से हमारे जीवन में
एंट्री करता है, हमारे जीवन में प्रवेश करता है। हमें ठहराना है, उन विचारों को अपने जीवन से क्या करें, अपने आप को बचाएं। हालेलुया। बुरे विचारों से अपने आप की क्या करें, रक्षा करें। हालेलुया, हालेलुया। आप विचारों को आने के लिए रोक नहीं सकते हैं। जो पंछी होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनको ऊपर उड़ने के लिए आप रोक सकते हैं क्या? कभी कभी आप ऊपर देखेंगे तो पता चलेगा कि वो आपके बिल्कुल किसके ऊपर है, सर के ऊपर। आप उसको रोक सकते हैं क्या? हालेलुया। पर एक चीज है, आप पक्षियों को कहां रोक सकते हैं? आपके सर के ऊपर बैठने के लिए। इधर तो रोक सकते हैं ना। हालेलुया। वैसे आने वाले विचारों को भले आप नहीं रोक पाएंगे, परंतु जो विचार आए हैं उन विचारों के अनुसार क्या करना और क्या नहीं करना, ये तो आप ठहरा सकते हैं। हालेलुया। आपको ठहराना है, आपको डिसीजन लेना है कि प्रभु मुझे सही विचार के साथ जाने के लिए सहायता करें, मैं सही विचार के साथ आगे बढ़ूं। और प्रभु की स्तुति हो कि आपको प्रियो सही विचारों के साथ ही आगे बढ़ना है, अपने विचारों की रक्षा करना है। बुरे विचारों को अपने जीवन में कभी भी आने न दे, और यदि आते तो समय के अनुसार उसे अपने जीवन के अंदर से निकाल दे। हर बुरा विचार, अशांत करने वाला विचार अपने जीवन से अलग करे। हालेलुया, हालेलुया। छठी बात है, सही चुनाव करें, सही डिसीजन ले, एक राइट डिसीजन, सही निर्णय। प्रियो, आपके जीवन में कई बार दो ऑप्शन आएंगे, और दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। आपके सामने जीवन भी होगा, आपके सामने मृत्यु भी होगा, आपके सामने आशीष भी होगी, आपके सामने श्राप भी होगा। आपको ठहराना है कि आपको कौन सी बात को चुनना है। हालेलुया। सही चुनाव करना हमें आना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने जीवन में सही डिसीजन नहीं ले पाते, सही चुनाव नहीं कर पाते, और अक्सर सही चुनाव न करने के कारण वो अपने जीवन में पछतावा करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ये गलत डिसीजन क्यों लिया था उस समय। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस निर्णय के साथ आगे बढ़ने से पहले आप प्रभु के सामने जाएं, प्रार्थना करें और प्रभु से बोले कि प्रभु मेरे जीवन में मैं सही निर्णय लेकर चलने वाला बनूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। बाइबल का बड़ा सुंदर उदाहरण रूत और नाओमी के संबंध में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। नाओमी एक सास है, रूत उसकी कौन है, बहू है। और जब नाओमी के घर में दोनों बच्चे और उसका पति मर जाता है, और इसकी दोनों बहुएं विधवा हो जाती है। एक ओर्पा है, दूसरी क्या है, रूत है। और दोनों को अपने पास बुलाती है और कहती है कि अब मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तुम्हारे पति तो अब गुजर गए, आप कब तक तुम मेरे साथ रहोगे? आप क्या करो, अपने अपने मायके लौट जाओ। आपके घर वाले शायद आपकी सुनी लेंगे, शायद आपको और दूसरा घर मिल जाएगा, दूसरा पति मिल जाएगा, आपका जीवन संवर जाएगा, सुधर जाएगा। बाइबल कहती है कि ओर्पा एक ही पैर की पर क्या हो जाती है, तैयार हो जाती होती है। ऐसा है क्या? यस सासू मां, मैं तो यही आपके डिसीजन चाहती थी कि मैं अपने घर में वापस लौट दूं, मैं मायके लौट जाऊं, है मैं मायके चले जाऊं, सब कुछ गाना है ना। हालेलुया। तो मैं तो वही चाहती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। ओर्पा समय नहीं गवाती है और धड़ से वो अपने गांव, अपने परिवार में लौट जाती है। रुत बोलती है मुझे तेरे पीछे आना है। वो समझाती है, नावी समझाती है, ये बेटी मेरे पीछे आने से तेरा भविष्य नहीं है, मैं बूढ़ी औरत हूं, अब मैं अपने प्रदेश में, अपने गांव में, अपने स्वदेश में वापस लौटकर जाना चाहती हूं। अब मेरे पीछे आने से तेरा भविष्य नहीं है, तू तो नौजवान है, तो अपने परिवार के साथ लौट जा। बहुत यहां पर नाओमी के द्वारा रूत को समझाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु रूत कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, बोले तेरा परमेश्वर
मेरा परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आपका है, वो आपका है, सदा वो आपका रहेगा, बीच में बदल तो नहीं जाएगा, बीच में बदल तो नहीं जाएगा। हालेलुया। काही लोक मस्त जोश सांगते माहिती आहे का, आता बदलला नाही बा। हालेलुया। काही काही लोकांचा आधी पायाचं दुसऱ्या पाय इकडं आहे, दुसरा पाय इकडं आहे। हालेलुया। हालेलुया। नामी को बोलती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा देश मेरा देश है। और इसलिए मोआब मेरा देश नहीं है, मोआब तो कब का छूट गया है। हालेलुया। मोआब देश श्रापित देश कहना जाता है बाइबल के अनुसार। हालेलुया। हालेलुया। उस श्रापित भूमि को मैंने कब का छोड़ दिया है। बेथलेम ये देश, ये नगरी मेरी नगरी है। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए मैं श्राप में उस श्रापित भूमि की ओर वापस लौट कर नहीं लाऊंगी। मुझे तो तेरे साथ ही आना है, भविष्य तेरे साथ ही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, जीवन में आप ऐसे मोड़ आएंगे, आपकी परीक्षा होगी, आपको कहीं ना कहीं विश्वास की परीक्षा देनी पड़ेगी, परंतु उस समय आपको बोलिए प्रभु कुछ भी हो जाए, क्या तलवार, क्या तंगाई, क्या भूखमरी, कोई भी मुझे मेरे प्रभु से, यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या आप ऐसा बोल पाएंगे? हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। रूथ कहती है मुझे तेरे पीछे ही आना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा परमेश्वर चाहिए, मुझे केवल परमेश्वर काफी है। हालेलुया। क्या आप कह पाएंगे मेरे लिए परमेश्वर काफी है? हालेलुया। हालेलुया। लोगों के लिए धन काफी है, धन मिल गया बहुत है बोलते हैं। हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए क्या प्रभु काफी है? हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम केवल परमेश्वर का नाम लेकर निकला अपने पत्नी के साथ। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिनके पास परमेश्वर है, जिनके लिए परमेश्वर काफी, हालेलुया, उनके लिए सारी चीजें परमेश्वर ले आता है। हालेलुया। और इस बाइबल में लिखा है अब्राहम के समान उस पूरे देश में, आसपास के प्रदेश में कोई धनवान नहीं था। हालेलुया। जिनके जीवन में जो लोग कहते हैं कि मेरे लिए प्रभु काफी है। हालेलुया। 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 उनके जीवन के लिए प्रभु प्रबंध शुरू करता है। हालेलुया। मेरे लिए प्रभु प्रबंध करता है, मेरे लिए प्रभु प्रबंध करता है, उसका नाम और वो मेरे लिए काफी है। हालेलुया। रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। जो अभी भी थोड़ी बीमारी है वो भी निकल जाएंगी, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। सही निर्णय ले लीजिए, कभी भी यीशु को ना छोड़िए। हालेलुया। हालेलुया। हम जगह को प्रेज द लॉर्ड। तेरी एक उदाहरण सांगितलं त्यांच्या कुठेतरी व्यक्तीचं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु को मत छोड़िए। सबसे बड़ी गलती आपके जीवन में होगी। हालेलुया। वो गलती क्या होगी? यीशु को छोड़ना, यीशु को पीछे, यीशु को पीठ दिखाना। हालेलुया। हालेलुया। आपने महानता को छोड़ दिया है, आपने उस राजा को छोड़ दिया है। वो राजा ही आपके जीवन में नहीं है तो वो बरकत कहाँ से आएगी? हालेलुया। हालेलुया। वो समृद्धि देने वाला प्रभु यदि आपके साथ नहीं है, समृद्धि कहाँ से आएगी? हालेलुया। हालेलुया। वो शत्रु के पर विजय देने वाला प्रभु यदि वो आपके साथ नहीं है तो शैतान से कैसे लड़ेंगे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। रूथ कहती है मैं तेरे प्रभु को लेकर चलूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा है। प्रभु की स्तुति हो। वो निर्णय लेती है। शायद वो बात बोल रही होगी उसकी उसकी जो जेठानी है, वो बोल रही होगी यार ये पगली तो नहीं है,
काय के लिए बुढ़ी के पीछे चल रही है? हालेलुया। कधी आमचा निर्णय लोकांना हसविणारा असेल ना, बुड्या माणसाच्या मागे चालले. बुड्या माणसाच्या मागे काय भविष्य आहे? तिचं घर नाही, दार नाही, दरवाजा नाही, खिडकी नाही, कपडे नाही, आणि पेन्शन नाही, काही नाही. हालेलुया, हालेलुया. कसे तरी येत होते निराधारचे, ते बी आधार कार्ड बंद पडलं म्हणून ते बी बंद पडली पेन्शन. काय भेटली तिच्याकडे? हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रियो, आपका निर्णय लोगों को चकराने वाला होगा, लोगों के अनुसार नहीं होगा, परिस्थिति के अनुसार नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा. हालेलुया. परंतु आप न घबराएं, क्योंकि निर्णय जो आपने लिया है वो प्रभु की ओर से है और सही है. हालेलुया. रूथ ने निर्णय लिया कि वो उसके सासू मां के साथ जाए और प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया. वो बेथलेहम में गई. प्रभु का धन्यवाद हो, सबसे धनाढ्य व्यक्ति के साथ अर्थात बोझ के साथ उसकी शादी हो गई. हालेलुया. रूथ को भी पता नहीं था कि सबसे धनाढ्य व्यक्ति सिटी का सबसे नंबर 1 पैसे वाला उसके साथ उसकी शादी होने वाली है. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु ने फ्यूचर में आपके साथ क्या रखा है आप नहीं जानते. हालेलुया. पर इतना जानते, मैं यीशु के साथ हूं, कुछ तो भी अद्भुत होने वाला है. हालेलुया, हालेलुया. कुछ तो भी होने वाला है. हालेलुया. कुछ होने वाला है. बोलिए, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है. अद्भुत से भी बढ़कर होने वाला है. हालेलुया. अद्भुत नहीं, अद्भुत से भी बढ़कर होने वाला है. हालेलुया. रूथ की शादी बोझ के साथ, बेथलेहम के सबसे बड़े रीच व्यक्ति के साथ हो गई. उसे ये पता भी नहीं था कैसा होने वाला है, परंतु उसको इतना मालूम था कि नाओमी का परमेश्वर बड़ा अद्भुत परमेश्वर है, इसको छोड़ना नहीं. हालेलुया. क्या आप उस परमेश्वर को छोड़ेंगे? घर जाने के बाद थोड़ा सा सोचेंगे. हालेलुया. थोड़ा सा सोचेंगे क्या नहीं आता आगे उसको क्या आता है. हालेलुया, हालेलुया. क्या छोड़ेंगे? जो उसको पकड़ेगा उसको वो बढ़ाएगा. हालेलुया. जो उसको पकड़ेगा, जो उसको धरे रहेगा, वो उसे बढ़ाएगा. बोलने बोले, उसको बढ़ाएगा. हालेलुया. आपका फ्यूचर बढ़ने का है. बड़ी भविष्यवाणी है. आपका फ्यूचर जो है बढ़ने के लिए है, उन्नत होने के लिए है, आशीष पाने के लिए है. बस यीशु के नाम से आपका भविष्य जो है उज्जवल है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके भविष्य को बनाने का निर्णय लिया है. उसने आपके विषय में कल्पना की है. हालेलुया. और वो कल्पना साधारण नहीं है, वो योजना साधारण नहीं है. वो योजना उस जहां के मालिक ने आपके लिए और मेरे लिए बनाई है. हालेलुया, हालेलुया. और इससे अद्भुत होगा. कौशल भाई अद्भुत होगा. आपके बच्चों के साथ अद्भुत होगा. डरना नहीं है. हालेलुया. अद्भुत करने वाला है. हालेलुया. आदेश अद्भुत करने वाला है. आपकी बेटी अद्भुत करने वाली है. हालेलुया. क्योंकि भविष्य को बनाने वाला राजाओं का राजा वो हमारे साथ है, और हमने निर्णय लिया है उसके साथ ही रहेंगे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. रूथ के साथ प्रभु ने अद्भुत किया, और बाइबल में लिखा है इतना ही अद्भुत होकर प्रभु का काम खत्म नहीं हुआ. आपके जाने के बाद भी आपके नाम से वो काम शुरू करेगा. हालेलुया. अब्राहम को बोला, मैं तुझे आशीष दूंगा, पर आशीष तेरे साथ खत्म नहीं होगी. तेरे वंशजों को भी मैं उतना ही आशीषित करूंगा. ये हमारा परमेश्वर है. हालेलुया, हालेलुया. शांत हो सुनोगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद हो, वो हमें बढ़ाने वाला है. हालेलुया. रूथ नहीं जानती है
केवल शादी होकर काम नहीं हुआ, बाइबल में लिखा है वो आने वाले समय में किसको जन्म देती है? किसको जन्म देती है? रुत पुस्तक वाचा, शेवटचा अध्याय वाचा, वो किसको जन्म देती है? रुत नावाचं पुस्तक काढा. नाही पूर्ण पुस्तक नाही, फक्त तिनं कोणाला जन्म दिला? किसी को मिला के फटसा पड़ी है, ये चीज को समझना जरूरी है. रुतचं पुस्तक भेटलं नाही तुम्हाला? शेवटच्या अध्यायामध्ये मला लग्न झाल्यावर तिला कोणता पुत्र होते? असं नाव सांगा. पेरेस. हालेलुया. और पेरेस को क्या हुआ? पेरेस को हुआ ईशे, और ईशे को कौन हुआ मालूम है? दाऊद. हालेलुया. हालेलुया. अरे प्रभु की स्तुति हो, दाऊद कौन है? हालेलुया. बाइबल कहती है कि एक अंधे ने यीशु मसीह को एक अलग आवाज से पुकारा, और प्रभु यीशु मसीह वो राजाओं का राजा उस नए नाम से रुक गया. वो नाम क्या था? हे दाऊद की संतान, मेरे ऊपर दया कर. प्रभु यीशु राजाओं का राजा उस समय रुक गया, और उसे क्या कहा गया? दाऊद की संतान. हालेलुया. हालेलुया. उस दाऊद की रूत कौन है? परदादी है. और इस दाऊद के वंश में किसका जन्म हुआ है? राजाओं के राजा यीशु मसीह का. हालेलुया. हालेलुया. रूत तो चली गई, परंतु रूत के किताब को परमेश्वर ने बाइबल में लाया. हालेलुया. उसके नाम को लाया, और आज भी हम रूत के नाम से प्रभु की महिमा करते हैं. हालेलुया. हालेलुया. जो प्रभु के साथ चलने का निर्णय करते हैं, जो प्रभु के साथ चलने का निर्णय लेकर चलना आरंभ करते हैं, प्रभु की स्तुति हो. आपका सही निर्णय. हालेलुया. अपने जीवन में सही निर्णय लेते हो और निरंतर आगे बढ़े, प्रभु आपको आशीषित करता है. हालेलुया. हालेलुया. आखिरी बात है, 2 मिनट में बताऊंगा. आखिरी बात है, यीशु में अपनी पहचान को याद रखें कि आप कौन है. आप कौन है? बाइबल कहती है हम प्रभु की संतान है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसकी दुल्हन हैं. वो हमें लेने वाला है, लेने के लिए आने वाला है. प्रभु की स्तुति हो. अपनी पहचान को समझे. अब आप दास नहीं, गुलाम नहीं, परंतु उसके पुत्र हो. हालेलुया. अब आप प्रभु ने पाप में नहीं, परंतु आप प्रभु ने चुना है ताकि आप धार्मिकता में जीवन व्यतीत करें. हालेलुया. हालेलुया. आपकी पहचान को समझना है. प्रभु करे इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे.